अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ नया ट्वीट करके बताया गया है, ख़ास करके वीज़ा के रिलेटेड। ठीक है, ये टूरिस्ट लोगों के लिए है। जानते हैं पूरी बात, वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा। देख रहे हैं पब्लिक नोटिस, ये जो पब्लिक नोटिस है ये अपने इंडियन एम्बेसी रियाद ने ट्वीट करके शेयर किया गया है। ये क्या है? बेसिकली अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि अपने इंडिया में टूरिस्ट वीज़ा इशू होने वाला है। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो फ़िलहाल ये लोग खोलेंगे नहीं। ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा बाहर देश के लोग इंडिया आने के लिए इंडिविजुअल, मतलब कि कोई भी अकेला बंदा अगर टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहता है उसके लिए 15 नवंबर से अलाउ है। लेकिन जो ग्रुप वीज़ा लेना चाहता है, पूरी फैमिली के साथ टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहता है इंडिया घूमने के लिए, तो वो 15 अक्टूबर से ले सकता है। ठीक है, 15 अक्टूबर से वो वीज़ा ले सकता है। ख़ास के आपको बताऊं तो आपको यहाँ पर जो फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा इशू किए जाएंगे, जिसमें ये लोग वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट से आएंगे और एयर बबल्स के तहत जिस देश से फ़्लाइट चल रही है उस देश से ये फ़्लाइट लेकर इंडिया आएंगे। तो 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा इशू होगा तो कोरोना नहीं फैलेगा, क्योंकि अपने यहाँ जो इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन है कोरोना के लिए बैन है और इन लोगों से कोरोना नहीं फैलेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके बताना। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कई सारे लोग जो बाहर देश से आएंगे तो बहुत सारा फॉर्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं वो भरना पड़ेगा। लेकिन मेन बात, बाहर के देश के लोग इंडिया आ सकेंगे, लेकिन इंडिया से लोग बाहर जाने के लिए परेशान है, इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन करके रखे हुए हैं। तो इस पर इनका कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है। तो इसको ऑफिशियली किसने वेरीफाई किया है? अपने जो उड्डयन मंत्री हैं नए सिद्धिया साहब, उन्होंने अप्रूव्ड किया है इसको। देखो भाई, क्या आपकी क्या राय है इसमें? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि 5 लाख वीज़ा इशू होगा, टूरिस्ट वीज़ा, सभी तरीके के जो भी वीज़ा हैं सब इशू होगा। तो यहाँ पर बाहर से लोग इंडिया आएंगे। तीसरी वेव अगर आ गई, अभी कल मैंने आपको क्या कहा कि इंडिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट जनवरी में खुलेगी, अगर तीसरी वेव नहीं आई तो। लेकिन ये लोग जो वीज़ा इशू किए, क्या तीसरी वेव नहीं आएगी इससे? बाहर देश के लोग यहाँ आएंगे तो आपको क्या लगता है? अगली खबर मैं आपको शेयर करूं सऊदी की। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे GACA का नया सर्कुलर जारी किया गया है फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग, टिकट के रिगार्डिंग। ऑनलाइन टिकट आपने लिया है या ऑफलाइन टिकट आपने लिया है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिए। इंडिया में हैं आप या सऊदी में हैं आप, आपने ऑनलाइन टिकट लिया है सऊदी एयरलाइंस का, तो इसके रिगार्डिंग ये ट्रैवल बारे में बताया गया है। वो पैसेंजर जिनकी फ़्लाइट कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई थी, वो टिकट वापस करके पूरे पैसे ले सकते हैं। पैसों की जगह वाउचर भी ले सकते हैं। उस वाउचर से आप बाद में फिर दूसरा टिकट खरीद सकते हैं कहीं और जाने के लिए। रिपीट करता हूँ, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे टिकट लिया था उस टिकट से ट्रैवल नहीं कर पाए, तो आप उस टिकट को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कर सकते हैं। तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा या आपको पैसे की जगह पे वाउचर मिल जाएगा। उस वाउचर से आप दूसरा टिकट इशू करा सकते हैं। अगली फ़ोटो में आपको सऊदी गजट का भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसमें भी वही लिखा हुआ है। आप लोग बोल रहे थे जावेद भाई फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग कोई खबर आई है सऊदी गजट पे, थोड़ा देखिए, जाके चेक कीजिए। तो ये अपडेट कोई इमरजेंसी थी नहीं जो मैं आपको पहले ही बता देता। ये टिकट के रिगार्डिंग था। फ़्लाइट्स यहाँ पर नहीं खुली है। अब आपको कोई बता रहा होगा फ़्लाइट्स खुली है या खुलेगी ये वो, तो वैसे भी अभी आपको पता है कि जिन लोगों का दवा सऊदी में लगा है वो डायरेक्ट जा रहे हैं, जिनका एक दवा लगा है या दोनों दवा इंडिया में लगा है वो वाया होकर के ट्रैवल करके जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ 2 दवा जिनका सऊदी में लगा वही जा रहे हैं। अभी भी वही रेगुलेशन है। और डायरेक्ट कौन आ रहे हैं सऊदी में? बहुत सारे लोगों को एलो किया गया बैन देशों से। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट सऊदी अरब जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो काम करने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट नहीं जा सकते अगर आपने दवा नहीं लगाई सऊदी के अंदर में रह करके। तो अगली फ़ोटो मैं आपको शेयर करूँ उर्दू न्यूज़ की, तो ध्यान से सुनिएगा कायदे से। जिन लोगों ने सेकंड डोज सऊदी में नहीं लगाई है कोरोना की, खास के हमारे प्रवासी भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगाई है, जा करके सेकंड डोज लगाई है। कल के दिन 15 लाख दवा लगी है सऊदी अरब के अंदर में, तो जाके दवा लगाई है। यहाँ पे सऊदी मंत्रालय जो है, आपको पता है कि हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर अब्दुल अली, उनकी तरफ से बड़ा ही सख्त बोला गया है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो क्या पता कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके तवक्कलना में शो करेगा, फिर आप पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जल्दी से जल्दी जाके दवा लगाइए सेकंड डोज आप। भाई ये लोग बहुत जल्दी चाह रहे हैं सबको दवा लग जाए, प्रॉब्लम जो भी है सो नॉर्मल हो जाए। अब वो इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि पता है ना नवंबर में जस्टिन बीबर आने वाला है, दिसंबर में बहुत सारे सिंगर लोग आने वाले हैं, तो बड़ा धमाल होने वाला है सऊदी में। अगली खबर है, हमारे जितने भी भाई हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं या बाहर देश के जो भी हैं, इन सऊदी में काम कर रहे हैं,
तो आप लोगों के लिए है वो ये कि बहुत सारे चीज़ों का जो दाम बढ़ गया है। खाने पीने का आइटम भी आप देख रहे होगे महंगा हो गया है। तो यहाँ पर ये महंगा कर दिए हैं। 2020 से लेकर के 2021 के बीच में बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है, अभी और भी महंगी होने वाली है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी कुछ दिन के बाद शायद बहुत सारे चीज़ें जो है आपको महंगे हो जाएंगे। फ़ोन से लेके सुई तक जो भी है सऊदी में खाने पीने का सामान पहले 150 में खा लेते थे, अब तो 250 भी कम पड़ता है। सारा सामान महंगा हो गया है। अब आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ये जवाजात की तरफ से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। जवाजात से ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगी, तो इस बारे में इन्होंने कहा कि हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। कई सारे लोगों का इकामा वीज़ा ख़त्म है, क्या दोबारा रिन्यू होगा, इस बारे में दोबारा अनाउंसमेंट होगा तो हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बने रहिए। फिलहाल अभी सबको पता है कि इस टाइम अक्टूबर के लास्ट तक आप लोगों का इकामा वीज़ा एक्सटेंड हो रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये अभी भी अगर बैन लगा के रखेंगे तो अगले महीने बढ़ सकता है। फ़िलहाल इतना तो चांसेस है, इतनी बार बढ़ गया तो बढ़ ही सकता है। इसके बाद कई सारे लोगों ने सवाल किया है कि क्या हम डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि डायरेक्ट उनको ही अलाउ है जिन्होंने सऊदी में दवा लगा रखी है, या कुछ कैटेगरी है उन लोगों को। डायरेक्ट प्रवासी लोग नहीं आ सकते अगर उन्होंने दवा नहीं लगा रखी है। तो वाया होकर के आप आते हैं तो दोनों देश वाया होकर के भी अगर आप आते हैं तो दोनों दवा आपकी लगी होनी चाहिए, तभी वो एंट्री देते हैं आपको। सिंगल दवा में एंट्री नहीं देते हैं। कई सारे भाई सवाल पूछते रहते हैं, जावेद भाई एग्ज़िट लगने के बाद हम कितना दिन सऊदी में रुक सकते हैं। तो एग्ज़िट लगने के बाद आप 60 दिन रुक सकते हैं, लेकिन 59 डेज़ रुक के 60वें दिन आप ट्रैवल कर लीजिए, वरना 1000 रियाल का गरामा आएगा आपके ऊपर। और दोबारा से एग्ज़िट लगाने के लिए तक तो आपको इकामा रिन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, छुट्टी लग जाती है, आप नहीं जाते हैं, सऊदी में रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़िट लगने के बाद आपको ट्रैवल कर लेना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़िट लगा लें फिर से भाग गए, प्रॉब्लम आपको ही होगा। कई सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि हम जब डायरेक्ट सऊदी अरब आएँ या वाया होकर के आएँ तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, या हमारे सर्टिफिकेट में मोहर लगी होनी चाहिए। फॉर्म आपको वही MOH वाला वेबसाइट जो मेरे आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे, वहाँ पर आप नया वीज़ा वाले जो छुट्टी में आए हैं वो लोग जिन्होंने 1 दवा लगाई है, 2 दवा लगाई है, जो सऊदी में दवा लगा रखे हैं, रेजिडेंस वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और कोई भी ऐसा दवा में मोहर वोहर का नहीं लगता। बस ये लोग जो है अगर आप वाया होके आते हो तो एयरपोर्ट पे बोलते हैं मोदी जी का फ़ोटो दिखाओ, कोरोना का जो आपने दवा लगाया है वो नहीं बोलते मोदी जी की फ़ोटो लगाओ। अगली अपडेट बात करें सऊदी अरब में कोरोना से, तो आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। आज है 15 अक्टूबर और आज 48 केस निकले हैं, 42 लोग ठीक हुए हैं। टोटल कोरोना की दवा 4,43,72,155 लोगों को लग चुका है दवाई। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पहले पेज लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।